गुड मॉर्निंग। देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव चैप्टर 13 आयतन और पहला सवाल, शंकु के आधार का व्यास 10 cm है और इसकी ऊंचाई 12 cm है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो अब आपको निकालना क्या है, आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखिए और ऑप्शन को देख लीजिएगा एक बार, इसको बनाने से पहले आंसर में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है 400 पाई cm क्यूब, 100 पाई cm क्यूब, 300 पाई cm क्यूब, 200 पाई cm क्यूब। कहने का मतलब पाई का मान नहीं लेना है, पाई का मान पाई रहेगा। आर आपको कितना है, तो आर दिया हुआ नहीं है, व्यास दिया हुआ 10, तो व्यास का आधा जो होता है आर होता है, इसलिए 5 का स्क्वायर। और एच आपका 12 दिया हुआ है। अब यहाँ से कटा दीजिए इसको, तो 12 4 तिया 12, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होता है, 25 और 25 चौके 100 पाई क्या होगा 100 पाई cm क्यूब। आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो कि सही जवाब है। तो देखिए सवाल आपका आ गया है, एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 cm और आंतरिक त्रिज्या 3 cm है। यदि इसकी लंबाई 10 cm हो तो धातु का आयतन होगा। तो कहने का मतलब पाइप जो है ना, पाइप में तो छेदा होता है आर पार, तब ना पाइप हुआ। जब आप उसमें छेद है आर पार, तो लोहा का जो परत है तो वो तो बीच वाला है ना जी, नहीं। तो अब आपको देखिए उसमें 2 बेलन है, एक तो लोहा को छोड़कर खोखला गोला, और एक तो जो है उस लोहे का खोखला गोला समेत। जब तक आप केंद्र से वहां तक नहीं जाओगे तो आयतन तो निकलेगा नहीं। तो कहने का मतलब पूरे पाइप का आयतन और घटे वो जो बीच में अंदर में गोला वो है पाइप का छेदा जो है उसका आयतन। तो अब आपको डायरेक्टली सूत्र इसका होता है वलय का क्षेत्रफल। वो पर पाइप जो है क्या वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल पर इसको हम निकालेंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि वलय का सूत्र सही है कि नहीं है। तो वलय या नहीं तो वलय मत लिखिए, अपने मन में बैठा लीजिए जो वलय है। आपको लिखना है जो वहां लिखा हुआ धातु का आयतन। क्या लिखना है, धातु का आयतन। तो धातु का आयतन बराबर आपका वो तो वलय है पाई एच इंटू बड़ी आर वो स्क्वायर और घटा छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर क्यों, क्योंकि वो पूरा हो गया, बड़ी आर हुआ तो पूरा त्रिज्या, और छोटी आर जो हुआ जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा है, इस तरह का होगा पाइप आपका, ठीक है, इस तरह का हुआ। एक त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ जो कि आपका बड़ी आर हुआ, एक त्रिज्या आपका ये होगा जो छोटी आर हुआ। छेदा रहेगा तभी है ना पाइप कहेगा, वो जब ना पानी निकलेगा उससे। तो इसी तरह से आपका होगा। तो अब देखिए कि अब हम इसका मान रखते हैं। मान जब रखेंगे तो पाई का मान 22/7 और एच का मान आपका 10 है, उसको ले लेंगे। और फिर आपका R1 जो है क्या है 4 है, स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, चलिए उतारिए। तो अब आपका जो है गुना करके यहाँ लिखिए तो हो जाएगा 220/7। ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 घटा 3 तिया 9। अब आप लिखेंगे 220/7 गुना 7, क्योंकि 16 में 9 घटाइएगा तो 7 आएगा, खत्म। 220 cm क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है बी नंबर। और इसे आप रंगाइएगा। तो देखिए कि लिखा, यदि किसी घन का आयतन 125 cm क्यूब है तो घन के किनारा एवं विकर्ण का अनुपात होगा।
तो दोस्तों अगर घन का किनारा और घन का विकर्ण का अनुपात पूछे तो आपको हिचकिचाना नहीं है, ना ही सोचना है, सिर्फ आपको आंसर मारना है। और वो आंसर आपका सदा होगा 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में है 1 में, ए में, और आप इसे आसानी से बनाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है, इतना बड़ा हिसाब काहे दिया? आपको इस बात का देखने के लिए दिया गया है कि आपको कितना दिमाग आप लगा सकते हैं। अब हम आपको बना करके भी दिखाते हैं ये आता है कि नहीं आता है। सबसे पहली बात की कर्ण का मतलब विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण का सूत्र भुजा √3, मतलब a√3 होता है विकर्ण बराबर। तो भुजा ए है तो भुजा बटे, जब भी आप भुजा √3 करेंगे तो कटियन जाएगा, तो 1/√3 सदा आएगा। 5 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपका यही आएगा। वहां 125 के जगह पर वो जो है 625 लिख देगा, तो भी आंसर यही आएगा। चलिए हम बनाकर दिखाते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है, दिया हुआ है 125 cm3, इसको L³ होता है, ठीक है। तो L बराबर यानी किनारा बराबर 125 √, यहाँ 3 लगेगा, समझे? 3 लगेगा, यहाँ आपको 3 लगेगा। जैसे 3 लगेगा तो आपको L आ जाएगा कितना? 25, 25 पंचे 7, 3 बार 5 5 गुना करिए लेते हैं। तो L बराबर आपका 5 आ गया ना। तो विकर्ण यहाँ हम निकालते हैं, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर 5√3। अब अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर होगा 5/5 √3। तो ई और कट गया, बचा कितना? 1/√3, जो कि आपको हम पहले बताए हैं। तो ये L 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी रहेगा, 150 भी रहेगा, 1 लाख रहेगा, तब भी आंसर आपका 1/√3 ही होगा। अब सवाल है 4 नंबर का, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात ये है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात ये है, मतलब 2:3, 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों जब ऐसा सवाल आता है ना, तो आपको 1 सेकंड में आंसर दे देना चाहिए। कैसे करके देना चाहिए देखिए। तो अब आपको आंसर देने के लिए जो है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको आंसर देने के लिए, जैसे कि ये त्रिज्या इसका है ना, और इसका त्रिज्या कौन है? ये ऊंचाई है ना। तो आपको ये दोनों का स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है? तो स्क्वायर जब करिएगा, त्रिज्या का स्क्वायर करना है, ऊंचाई से गुना कर देना है। जैसे कि हम करके दिखाते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 और 3 का स्क्वायर गुना 3, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, और इधर जो 3 तिया 9, 9 तिया 27। कहने का मतलब 20:27, जो कि आपका सही आंसर है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका आंसर निकल जाता है। लेकिन हम आपको ये तो आपको ट्रिक बताए, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि यह सही है कि गलत है, तो उसको भी करके हम दिखा देते हैं कि एकदम सही है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? अनुपात बराबर आयतन का अनुपात बराबर, तो आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का अनुपात बराबर, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, r1h1, क्योंकि 2 गो होगा तब ना अनुपात होगा जी। तो फिर πr²h2, देखिए पाई खत्म हुआ, सेम टू सेम आया जो हम लिखे थे। तो उतना करने की आपको क्या जरूरत था? तो 2 का स्क्वायर किए गुना 5 किए, फिर आपको 5 का स्क्वायर किए, सॉरी 3 ना है जी, 3 का स्क्वायर किए और गुना 3 किए, आपका हो गया 20:27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।